इंतहाई सस्ते सोलर पैनल कहाँ है? बिजली का बिल जीरो कैसे होगा? किस्तों पर कैसे हासिल करें? सोलर पैनल की पायदारी कैसे मुमकिन है? म्याद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? सोलर पैनल कितने अरसे में नाकारा हो जाते हैं? कितना अरसा कौन सा सोलर चलेगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जब से पाकिस्तान में बिजली महंगी से महंगी तर होती जा रही है, हर शख्स ना सिर्फ परेशान दिखाई देता है बल्कि चाहता है कि इसे कोई ऐसा सस्ता जुगाड़ मिल जाए कि गर्म तरीन मौसम में बिजली की जरूरत भी पूरी हो जाए और बिल भी जीरो आए। तो अब उन लोगों को जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट वाले सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त सोलर पैनल्स, जबकि 500 यूनिट्स तक वाले सार्फिन को 30% अदायगी के बाद किस्तों पर सोलर पैनल 15 अगस्त से मिलने जा रहे हैं, और ये भी कुरानंदाजी के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। यानी जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा और बनेगा भी। इस महंगाई के दौर में मुफ्त सोलर पैनल सिकंदर नहीं बना सकता, हाँ, मगर इनके लिए अप्लाई करने को इस महंगाई के दौर में मुफ्त सोलर पैनल किसे सिकंदर नहीं बना सकता। हाँ, मगर इनके लिए अप्लाई करने आपको बैंक ऑफ पंजाब जाना पड़ेगा, और वो भी अपने घर के बिजली के ताज़ा तरीन बिल और शनाख्ती कार्ड के साथ। इसके बाद एक फॉर्म फिल करके आपको बैंक में जमा कराना होगा, जिसके बाद अहलियत होने पर कि आप इसके अहल हैं या नहीं आपको एक फ़ोन मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो ये तो थी वो मुफ्त और किस्तों पर सोलर पैनल हासिल करने की तफसीलात, और अब आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि आया ये सोलर पैनल कितना अरसा कारआमद रहते हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक कारआमद रखने के लिए क्या करना होगा। सोलर पैनल की उम्र यानी पायदारी की म्याद पर भी बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। सवाल ये है कि सोलर पैनल की पायदारी कितनी होती है, यानी वो कितनी मुद्दत तक कारआमद रहते हैं। किसी भी सोलर पैनल की कारकर्दगी और पायदारी का दारोमदार माहौल, मौसम, मॉड्यूल की किस्म, रैकिंग सिस्टम और दीगर बहुत से मामलात पर होता है। किसी भी सोलर पैनल की कोई एंड डेट नहीं दी जा सकती। बहुत से मामलात में ये भी होता है कि बिजली पैदा करने की सलाहियत में कमी के बाइस सिस्टम को रिटायर्ड करना पड़ता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सोलर पैनल से बिजली की पैदावार में वाक़या होने वाली कमी को नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्री के मुताबिक इसकी शरह बिलअमूम 0.5% सालाना होती है। सोलर पैनल तैयार करने वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि 25 से 30 साल की मुद्दत के दौरान सोलर पैनल नाकारा हो जाते हैं और इन्हें बदलना पड़ता है। अवामी सतह पर तस्लीम की जाने वाली म्याद 25 साल है। आम सोलर पैनल 20 साल की मुद्दत में अपनी असल सलाहियत के 90% के मुसावी पैदावार देता है। पैनल के मटेरियल का म्यार डिग्रेडेशन पर असरअंदाज हो सकता है। अगर मटेरियल अच्छा ना हो तो पैदावार का ग्राफ 82.5% तक गिर जाता है। डिग्रेडेशन का ताल्लुक मॉड्यूल, मटेरियल और टेक्नोलॉजी से है। मटेरियल का तनू और ख़राब कारकर्दगी भी लीकेज और दीगर सूरतों में पैदावार पर असरअंदाज होती है। अच्छी खासी डिग्रेडेशन पोटेंशियल इंड्यूसिव डिग्रेडेशन के हाथों होती है। अगर इसकी मज़ाहमत करने वाला मटेरियल किसी पैनल में ज़्यादा हो तो इसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। बहुत से सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी में शुरू के चंद घंटों के दौरान अपनी लाइट इंटेंसिव डिग्रेडेशन के हाथों अपनी इस्तेदाद खो बैठते हैं। मौसमी हालात भी सोलर पैनल की कारकर्दगी पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ज़मीन के नज़दीक हवा की तहों में या ज़मीन के अंदर मौजूद हरारत भी सोलर पैनल्स की कारकर्दगी ख़राब करने के साथ साथ इनकी उम्र घटाती है। इस सूरत में रिटेल टाइम पैदावार भी घटती है और इनकी उम्र में भी कमी वाक़या होती है। मैन्युफैक्चरर्स की डेटा शीट देखकर मालूम किया जा सकता है कि जो सोलर पैनल ख़रीदा जा रहा है वो हिद्दत किस हद तक बर्दाश्त करेगा, यानी कि इसकी वाकई उम्र कितनी रहेगी। गैर मामूली हिद्दत के दौरान अच्छी तरह काम करने वाले सोलर पैनल ज़ाहिर है महंगे मिलते हैं। 25 सेंटीग्रेड की म्यारी हद से ज़्यादा हिद्दत की सूरत में रिटेल टाइम कारकर्दगी मुतासिर होती है। अमूमी तासुर ये तस्वुर किया जाता है कि जब ब्लाक की गर्मी हो तो अब सोलर पैनल डट कर बिजली पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है। आम सोलर पैनल गैर मामूली हिद्दत में अपनी पैदावारी सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। गैर मामूली गर्म मौसम वाले मुल्कों में बहुत से प्रोजेक्ट का जायज़ा लेने से मालूम हुआ कि शदीद गर्मी पड़ने से
सोलर पैनल की पैदावारी सलाहियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सोलर पैनल्स की तंसीब के तरीक़ाकार से भी इनकी कारकर्दगी और उम्र पर असरात मुरतब होते हैं। सोलर पैनल्स छत से चंद इंच ऊपर नस्ब किए जाने चाहिए ताकि नीचे से हवा के गुजरने की गुंजाइश रहे। हिद्दत को एक हद तक वसूल या कबूल करने के लिए पैनल्स में हल्के रंगों वाले मटेरियल इस्तेमाल किए जाने चाहिए। CED ग्रीन टेक की तजवीज़ ये है कि इन्वर्टर्स और कंबाइनर्स जैसे धूप और हिद्दत में काम करने के हवाले से हसास सलात को सायादार जगहों पर रखना चाहिए। तेज़ हवाएं चलने से सोलर पैनल्स हिलते और झूलते रहते हैं। इस सूरत में इनमें बारीक क्रैक पड़ जाते हैं। ये क्रैक इनकी कारकर्दगी पर शदीद मनफी असरात मुरतब करते हैं, यानी पैदावार घट जाती है। ये खराबी बिलअमूम रैकिंग की गलती या खामी से पैदा होती है। सोलर पैनल के बारे में मालूम हो जाना चाहिए कि वो हवा को किस हद तक बर्दाश्त करते हैं। बारिश, ज़ालाबारी और बर्फबारी की सूरत में सोलर पैनल की महज कारकर्दगी मुतासिर नहीं होती बल्कि इनकी उम्र में भी कमी वाक़या होती है। बर्फबारी मैकेनिकल लोड उठाने की सलाहियत घटा देती है। बहुत से लोग बर्फ़ हटाने के अमल में पैनल्स को नुकसान पहुँचा बैठते हैं, इनमें क्रैक पड़ जाते हैं। सोलर पैनल की मुमकिना उम्र के तयन के लिए स्टैंडर्ड टेस्टिंग करवानी चाहिए ताकि सर्टिफिकेशन मुमकिन हो। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने मेयारात मुकर्रर किए हैं जो मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स पर यकसां लागू होते हैं। एनर्जी सेज का कहना है कि IEC 61,215 का मेयार सोलर पैनल्स की उम्दा कारकर्दगी और पायदारी का ज़ामिन है। सोलर पैनल की मुकम्मल नाकामी का तनासुब बहुत मामूली है। NREL ने 2000 से 2015 के दौरान अमेरिका में नस्ब किए जाने वाले 50,000 और दीगर ममालिक में नस्ब किए जाने वाले 45,000 सोलर पैनल्स का जायज़ा लेकर बताया कि हर 10,000 में से सिर्फ 5 सोलर पैनल्स मुकम्मल नाकाम रहते हैं। 1980 और 2000 के दौरान सोलर पैनल्स की कारकर्दगी नुमायां तौर पर बढ़ी है। और आखिर में ये भी आपको बता दें कि अमेरिका वगैरह में अब इन बड़े बड़े सोलर पैनल्स की जगह और मांग कम हो गई है, वो भी सोलर पेंट की वजह से जो कम खर्च और पायदार है। आप हस्बे ज़रूरत अपने घर की छत पर सोलर पैनल की जगह सोलर पेंट करवा सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर ये टेक्नोलॉजी जल्द ही मार्केट में आने वाली है। इसके अलावा कम जगह वाले सोलर शीट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं। लाहौर की हाल रोड मार्केट से बासानी आप अपनी पसंद की सोलर शीट्स खरीद सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इनका कितना फ़ायदा या नुकसान है, इस हवाले से बनी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप तमाम सोलर पैनल्स की तफसीलात देख सकते हैं।